दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जिस तरह से मोदी जी एकदम निराश, हैरान और परेशान लग रहे हैं कर्नाटक चुनाव में, ऐसा क्या हुआ कि कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को कभी एक केरला स्टोरी का जिक्र करना पड़ रहा है, जिसकी स्टोरी की मतलब जो हवा है एक बाहर की रिपोर्ट निकाल देती है। जिस बाहर की रिपोर्ट में कहा जाता है गुजरात में 40,000 महिलाएं गायब हैं। एनआरसीबी की रिपोर्ट ये कहती है, दावा करती है। बाहर की रिपोर्ट साथ में ये भी दावा करती है, जिस केरला के बारे में बोल रहे थे 32,000 जो लड़कियां थीं केरला की गायब हो गई और वो मतलब आईएस का हिस्सा बन गई। केरला स्टोरी नामक एक फिल्म बनी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, लेकिन उसका सीधा सा जवाब बाहर ने दिया, एक जगे हुए पत्रकार ने दिया, जगी हुई पत्रकारिता की कलम ने दिया। भले ही गोदी मीडिया इस पर सवाल ना पूछे, इस पर कोई स्टोरी ना करे, लेकिन सीधी सी बात और सीधा सा गरेबान पकड़ लिया मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी का, जिसमें बड़ी फजीहत हो गई प्रधानमंत्री मोदी की कि जब 40,000 जो महिलाएं गायब हैं उनके बारे में जो था सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा कि गुजरात में 40,000 महिलाएं गायब हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री का गृह स्टेट है, उसके बारे में जवाब प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं देते। यहां फजीहत हो जाती है और फजीहत यहीं तक नहीं रुकती। कर्नाटक चुनाव में भी फजीहत जब हो जाती है कि जब अमित शाह का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कहते हैं कि मोटरसाइकिल बहुत हैं, लोग ही नहीं है रैली करने के लिए, और उसके बाद और फजीहत होती चली जाती है। प्रधानमंत्री एक के बाद एक गोल पोस्ट बदलते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में एक तरह से मोदी को खलनायक तो साबित कर दिया है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी आज तक की अपनी रणनीतियों में राष्ट्रीय चैनलों को साथ लेकर के, मोदी मीडिया के चैनलों को साथ लेकर के भले ही झूठ फैलाते रहे हों, लेकिन कर्नाटक चुनाव में उनकी हर रणनीति फेल हो गई है। फेल होने का कारण यह भी है क्योंकि मोदी के कुछ गलत फैसले थे। मोदी जी अपने चेहरे पर चुनाव कर्नाटक में लड़ना चाहते थे, इसलिए येदियुरप्पा को उन्होंने साइड लाइन से हटाया। 40% का कमीशन था, जिस पर राहुल गांधी एक भाषण में यह कहते हुए सुनाई दिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं केवल अकेले रोड शो पर निकलते हैं और हम चलते हैं तो हमारे साथ नेता होते हैं, लेकिन मोदी जो हैं अकेले निकलते हैं और स्टेट के नेता नीचे निकलते हैं। एक तरह से राहुल गांधी ने तमाचा मारा कि किस तरह से मोदी जो कर्नाटक के लोकल नेता हैं उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। दूसरी तरफ सवाल उठाया राहुल गांधी का, जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं और राहुल गांधी अब वायरल होने लगे हैं। अब लगता है कि वो उस नज़रिए से देखे जाने लगे हैं जिस नज़रिए से उनको बहुत पहले देखा जाना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी ने बड़े मैच्योर ढंग से जब ये भाषण दिया और जब ये स्टेटमेंट दिया, राहुल गांधी के वो वीडियो वायरल होने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ये गलती कर चुके, प्रधानमंत्री दूसरी गलती कर चुके कि व्यापारी मित्रों को फायदा दिलाने के चक्कर में अमूल डेयरी का एक जो प्रोडक्ट था वहां लेके आना चाहते थे, जबकि नन्ही का दूध वहां पर चलता था, जिसको लेकर के एक स्थानीय मुद्दा बन गया डीके शिव कुमार के हाथ और प्रधानमंत्री मोदी की थू-थू हो गई, जिस पर राहुल गांधी ने आज फिर एक ऐलान कर दिया कि पहले 5 रुपये सब्सिडी मिलती थी, अब हम 7 रुपये सब्सिडी नन्ही मिल्क को देंगे और गाय पालकों को और भैंस पालकों को देंगे। राहुल गांधी ने ये नहीं बोला गाय माता की रक्षा करो, ये करो, वो करो, ऐसे नारे नहीं दिए कि जिसमें हिंसा फैलती हो, ऐसे नारे नहीं लगाए जिसमें ये साबित होता हो कि साहब देश को तोड़ दो। लेकिन राहुल गांधी ने क्या क्या बोला और प्रियंका गांधी ने क्या क्या बोला, चलिए थोड़ा सा दौरा कर लेते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी हमलावर थे प्रधानमंत्री मोदी पर और मोदी की किस तरह से हवा निकाली और मोदी की क्या प्रतिक्रिया थी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के ये शॉर्ट भाषण सुन लीजिए। हम सब एक साथ खड़े थे, ನೀವು ನಾನು ಬಂದಂತ ರೋಡ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರು। ಅವರು मोदी जी के रोड शो में बम्बई जी को, येदियुरप्पा जी को उठा के बाहर फेंक देते। ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ರೋಡ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಂತ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಡ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎತ್ತಿ ಹೊರಗಾಗ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। मोदी जी गाड़ी पे चलते हैं, बाकी लोग सड़क पे चढ़ते हैं। ಮೋದಿ ಅವರು ರೋಡ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ। मैं अपने आप से एक सवाल पूछ रहा था कि होता क्यों है। ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ। दो चीजें हो सकती हैं, ಎರಡು ವಿಷಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ। एक तो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। ಒಂದು
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. वो सबको अपने से नीचा मानते हैं, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಕೀಳು ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. तो इसलिए चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बस पे चले, गाड़ी पे चले और बाकी लोग दिखाई ना दें. और बीजेपी का एमएलए कहता है कि सीएम की कुर्सी 2500 करोड़ में खरीदी जा सकती. ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನ 2,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार हुआ वो 6 साल के बच्चे को मालूम है. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇತ್ತು ಇದೆ ಅದು ಸಣ್ಣ 6 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. पिछले 3 साल से बीजेपी की सरकार है. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. प्रधानमंत्री को भी कर्नाटक के भ्रष्टाचार के बारे में मालूम होगा. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. आप ही ने तो कहा था डबल इंजन चोरी हुई है. ಈಗ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದೆ. मोदी जी आप कर्नाटक की जनता को बताइए 40% का कौन से इंजन को कितना मिला. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ खारगे जी की हत्या करने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं. ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ आतंकवाद के बारे में बताते हैं. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕರೀತಾರೆ. कांग्रेस पार्टी के नेता, 2 प्रधानमंत्री और 1 चीफ मिनिस्टर आतंकवाद के कारण मारे गए, शहीद हुए. मंत्री जी, मेरे परिवार के 2 सदस्य शहीद हुए हैं. आप मुझे आतंकवाद के बारे में कैसे सिखाओगे. राहुल गांधी के भाषण आपने सुन लिए होंगे. राहुल गांधी बड़े कूल ढंग से, बड़े मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, मतलब ऐसे नहीं है कि जो मतलब विधवा होती है ना एक, और दूसरे की बीवी मतलब जो है वो होती है, क्या कहते हैं, सुहागिन होती है, तो विधवा हाथ पीट पीट करके रोती है. वही हाल प्रधानमंत्री मोदी का कर्नाटक चुनाव में हो गया. तो मतलब खिसियाट में कुछ भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, उनके नेता बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मतलब जवाब नहीं दे रहे 40% भ्रष्टाचार पर. वो 40% भ्रष्टाचार पर भले ही मतलब इतना ज़्यादा विरोध मोदी को मिल रहा है कि जिस तरह की हरकत उन्होंने की है, उन्होंने तय किया कि चुनाव हम अपने चेहरे पर लड़ेंगे, और राहुल गांधी ने तय किया ये चुनाव DK शिव कुमार और सिद्धारमैया को लेकर के किया जाएगा. लेकिन आज एक बड़ा मतलब परेशान हैरान था जिले इलाही कोई, जिसका आ गया वीडियो ऐसा जिसमें वो अपनी कहानी गाने लगे. उसमें कहानी गाने लगे कि साहब कर्नाटक में जो है कांग्रेस ने कन्नड़ वासियों का अपमान किया है. वो सॉवरिटी की बात करती है, कांग्रेस हर राज्य की सॉवरिटी की बात करती है, तो सॉवरिटी की बात इसलिए करती है क्योंकि केंद्र सरकार के प्रभाव से अलग मुक्त रहे. और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ट्विस्ट करने की कोशिश की. इसको उन्होंने बोला कि कांग्रेस जो है कर्नाटक को देश से अलग करना चाहती है. अरे प्रधानमंत्री जी ऐसा मत बोलिए, ये जो बयान है आपका आपके गले की हड्डी बन जाएगा. अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान आपने सुन लिया होगा जिसमें सॉवरिटी और वोवरिटी की बात चल रही है. कांग्रेस पर जो है बहुत सारे आरोप लगाने प्रधानमंत्री मोदी को पता होना चाहिए कि जब देश आजाद हुआ तो पूरा देश जो था राज्यों में और शासकों में, प्रशासकों में, राजाओं में बटा हुआ था. इसको वल्लभ भाई पटेल ने ठीक किया था मेरी टाई की तरह, जो टाई अभी तक गलत थी. तो ये आपको पता नहीं है, लेकिन आपने तो बोल दिया, मुंह फाड़ दिया, क्योंकि मुंह फाड़ना तो आपकी पुरानी बावासीर है. मुंह की बावासीर है, इलाज कराइए कहीं. आपको मुंह की बावासीर है, ज्ञान है नहीं, कुछ भी बोल देते हैं आप. और जो बोला आपने उसमें जो है सीधे सीधे एक प्रधानमंत्री के तौर पर संविधान की बेइज्जती कर रहे हैं. वाह प्रधानमंत्री मोदी जी वाह. तो फिर अगर सॉवरिटी की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक की जब बात करते हैं तो मणिपुर का जिक्र क्यों नहीं करते. मणिपुर में जिस तरह से आग आपने लगाई, आप यहां कर्नाटक में चुनाव प्रचार करते हुए डोल रहे हैं. आपको एक न्यूज चैनल इतना बेइज्जत करता, मतलब न्यूज चैनल नहीं, एक अखबार इतना बेइज्जत करता है जो आपको बोलता है किंग ऑफ डिट्स, घटिया लोगों का राजा. इस पर भी शर्म नहीं आती. वाह कितने बेशर्म है मेरे जिले इलाही, कितने बेशर्म है मेरे सुल्तान. उन्हें शर्म नहीं आती गलती करने पर, उन्हें शर्म नहीं आती कत्ल करने पर, उन्हें शर्म नहीं आती
देश बेचने पर उन्हें शर्म नहीं आती। ये कैसे चौकीदार हैं जिन्हें वोट देकर के बनाया था सुल्तान? ये कैसे चौकीदार हैं जो रातों रात बेच देते हैं हिंदुस्तान? ये कैसे चौकीदार हैं जिन्होंने मटिया मैट कर दिया हिंदुस्तान? ये वो प्रधानमंत्री मोदी हैं कि जो जम्मू कश्मीर में मारे गए 5 लोगों पर भी श्रद्धांजलि नहीं देते। लेकिन यहां प्रधानमंत्री कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन राहुल गांधी का पलड़ा जो है भारी लगता है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं और एक नई एक स्कीम निकालते हैं, 3,000 करोड़ रुपए कृषि के लिए रखते हैं, बीमा नहीं मिलेगा तो हम ये करेंगे, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कोरियर सप्लाई करते हैं, दूध ले जाते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के इतने सारे लोग, उनके लिए अलग से व्यवस्था करते हैं। क्या इतनी सड़क तक आप पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी जी? शायद आपको सड़क का पता भी नहीं। आप आम आदमी नहीं हो, आप हमेशा से खास आदमी रहे। आप तब से खास आदमी थे जब आरएसएस के कार्यकर्ता थे। आपकी फोटो व्हाइट हाउस के सामने देखी जा सकती हैं। आप अपने आप को चाय वाला बोलते हो। आप चाय वाले भी नहीं, तांगे वाले भी नहीं, आप केवल संघ वाले और बेचने वाले और दलालगिरी करने वाले लोगों में से एक रहे। आपका मंसूबा एक रहा, कैसे हिंदुस्तान का मैं आला सुल्तान बन जाऊं, लेकिन हिंदुस्तान आपको चलाना नहीं आया। आपको इतना अच्छा मौका इस हिंदुस्तान की जनता ने दिया था, भगवान राम के नाम पर, बजरंग बली के नाम पर, लेकिन यह नारा भी आपने दिया था, सबका साथ सबका विकास। तब राम और बजरंग बली की बात नहीं की थी। आपकी मजबूरी हो जाती है जब चुनाव के हार में डर दिखता है, तब आप बजरंग बली की भी बात करते हो, राम की भी बात करते हो। जरा मुझे बता दो प्रधानमंत्री मोदी जी की 8 सालों में आपकी सरकार ने कितने बजरंग बली के नए मंदिर बनाए, और वाराणसी में आपने कितने मंदिर हिंदुओं के और शिव के गिराए? क्या इस बारे में बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? शायद नहीं करेंगे। बुरा लगेगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, और मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। थोड़े में बहुत समझ जाइएगा, राहुल गांधी के जलाल से डरा हुआ है एक जिले इलाही। कर्नाटक में हार का चुनाव में हार का डर साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं, जनता करेगी फैसला, और कोर्ट में अभी इनके खिलाफ फैसले आने बाकी हैं। अदानी के खिलाफ फैसले आने बाकी हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।